बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और लालची शागिर्द का वाक़या। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह एक आराम की गार से रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारे जेब में कुछ है? तो शागिर्द ने जवाब दिया, जी मेरे पास 2 दिरहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर शागिर्द को दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो जाएंगे, करीबी आबादी है, तुम वहाँ से 3 दिरहम की रोटियाँ ले आओ। शागिर्द चला गया और रास्ते में वापस आते हुए सोचने लगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं और उनमें से आधी रोटियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चुनाचे उसने रास्ते में ही 1 रोटी खा ली और बाकी 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और शागिर्द ने जब खाना खा लिया तो हज़रत ने शागिर्द से पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी? शागिर्द ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी 2 रोटियां मिली थी, एक आपने खाई और एक मैंने खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। कुछ देर बाद वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, अल्लाह के नबी हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नज़र नहीं आ रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरा दामन पकड़कर पीछे चलते आना, खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया इस तरह अबूर कर लिया कि आपके पाँव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने देख कर कहा, मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान हों, आप जैसा साहिब इजाज़ नबी मैंने पहले कभी नहीं देखा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देकर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी रोटियां सिर्फ 2 थी। फिर हज़रत ईसा वहाँ से आगे चल दिए। रास्ते में हरनों का एक गौल गुजर रहा था। हज़रत ईसा ने एक हिरन को इशारा किया तो वो आपके पास चला आया। आपने उसे ज़िबा करके उसका गोश्त खाया, शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों खा चुके तो हज़रत ने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा, ए हिरन, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हिरन जिंदा हो गया और वापस दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया। हज़रत ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? तो शागिर्द ने कहा, अल्लाह के नबी मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। हज़रत ने फिर फरमाया, अच्छा बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने फिर वही जवाब दिया कि अल्लाह के नबी रोटियां बस 2 ही थीं। हज़रत ने फिर आगे की जानब चल पड़े। एक जगह पर क़याम फरमाया तो देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें बड़ी हैं। हज़रत ने फरमाया, एक ईंट मेरी है और एक ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस आदमी की है जिसने ये तीसरी रोटी खाई थी। यह सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हज़रत ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और जाते हुए फरमाया, 3 ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए। अब लालची शागिर्द ईंटों के पास बैठकर ये सोचने लगा, इन्हें घर कैसे ले जाऊँ। इस दौरान कुछ डाकुओं का वहाँ से गुजर हुआ। उन्होंने जब देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंट 3 है और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के पास एक एक ईंट आएगी। इत्तफाक से वो तीनों डाकू भी भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे देकर कहा कि शहर के करीब ही है, तुम वहाँ से रोटियां ले आओ और खाना खाने के बाद हम अपना अपना हिस्सा तकसीम कर लेंगे। चुनाचे वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा, अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो बाकी दोनों साथी मर जाएंगे और मैं 3 ईंटों का अकेला मालिक बन जाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ उसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में 1.5 ईंट आएगी। जबकि उनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो उन्होंने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन्होंने खुशी में सोचा कि आप खाना खा लें, हमें खाना भी ज़्यादा मिल गया और सोना भी। फिर जब उन्होंने रोटियां खाईं तो वो दोनों ही जहर की वजह से वहीं मर गए। फिर जब वापसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते से गुजरे तो देखा ईंटें वैसी की वैसी पड़ी हैं, जबकि 4 लाशें भी साथ पड़ी हैं। आपने ये देखा और ठंडी सांस भरी और फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। नतीजा ये है कि लालच बुरी बला है और लालच से हमें परहेज करना चाहिए और नेक जो लोग हैं उनकी खिदमत करनी चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए और एहसान का मामला करना चाहिए।